न्याय देने वाले ही भ्रष्ट और बेईमान हो जाए तो उस देश का क्या होगा? क्या देश की न्याय व्यवस्था पूरी तरह भ्रष्ट हो चुकी है? जनता जहां न्याय की गुहार लगाने जाती है, क्या वही न्यायालय अब भरोसे के लायक नहीं है? निचली अदालतों के 90% न्यायाधीश भ्रष्ट है, ऐसा कहना है वरिष्ठ अधिवक्ता के मेनन का। वरिष्ठ अधिवक्ता के मेनन दिल्ली बार काउंसिल के अध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान में वह दिल्ली बार काउंसिल के सदस्य हैं। बीते 7 मई को दिल्ली हाई कोर्ट के तत्कालीन जज जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास में जब आग लगी थी, उस दौरान वहां से काफी मात्रा में नकदी मिलने की बात सामने आई थी। इसे लेकर उस समय काफी चर्चा भी हुई थी, जिससे चिंतित होकर वरिष्ठ अधिवक्ता के मेनन ने इस तरह का बयान दिया, जिसके बाद एक इंटरव्यू के दौरान श्री वेद प्रकाश शर्मा, को चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ने क्या खुलासा किया, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के को चेयरमैन श्री वेद प्रकाश शर्मा ने वरिष्ठ अधिवक्ता के मेनन की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यदि हम लोअर जुडिशरी में फैले भ्रष्टाचार पर बात कर रहे हैं तो यह सोचना जरूरी है कि हायर जुडिशरी की स्थिति कितनी गंभीर हो सकती है। उनका कहना था कि न्याय व्यवस्था में बढ़ते भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा नुकसान ईमानदार जजों और ईमानदार वकीलों को होता है, जो सिस्टम में साफ सुथरे तरीके से काम करना चाहते हैं। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि यदि के मेनन जैसा अनुभवी और प्रतिष्ठित अधिवक्ता ऐसी बात कर रहा है तो निश्चित ही इसके पीछे कोई ठोस अनुभव या वजह होगी जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। आगे बातचीत में वेद प्रकाश शर्मा ने एक पुरानी और बेहद महत्वपूर्ण घटना का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2004 में जब जस्टिस SP भरूचा देश के मुख्य न्यायाधीश थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बार एसोसिएशन ने उनके सम्मान में एक फेयरवेल कार्यक्रम आयोजित किया था। उस समारोह में जस्टिस भरूचा ने एक बेहद साहसिक और चौंकाने वाला बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि निचली अदालतों के करीब 25% जज भ्रष्ट है। यह सुनते ही वहां मौजूद हर व्यक्ति, चाहे वो मीडिया के प्रतिनिधि हो या न्यायपालिका के सदस्य, सब हक्के बक्के और पूरी तरह स्तब्ध रह गए। इस बयान ने उस समय न्यायपालिका के भीतर व्याप्त भ्रष्टाचार की गंभीरता को खुलकर सामने ला दिया था और आज भी यह घटना चर्चे में आती है, क्योंकि यह दिखाती है कि समस्या नई नहीं है, बस लोग इसे कहने की हिम्मत नहीं जुटाते। वेद प्रकाश शर्मा ने आगे यह भी कहा कि न्याय व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार के फिक्सर्स माने जाते हैं उनमें बड़ी संख्या खुद वकीलों की होती है और दुर्भाग्य से कुछ बार लीडर्स भी ऐसे मामलों में शामिल पाए जाते हैं। उन्होंने बताया कि यह बात वह यूं ही नहीं कह रहे, बल्कि उनके पास इसके अपने वास्तविक अनुभव है, क्योंकि उन्होंने कई बार ऐसे आरोपों को लेकर जुडिशियल ऑफिसर्स के सामने शिकायतें दर्ज करवाई हैं और बार काउंसिल के कुछ सदस्यों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है, जिन्होंने उन्हें रिश्वत देने की कोशिश तक की थी। उन्होंने आगे कहा कि यह बात सच है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार मौजूद है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर अभी जो 25% का भ्रष्टाचार बताया जाता है वह बढ़कर यदि 90% तक पहुंच गया तो लोग अदालतों पर भरोसा करना बिल्कुल छोड़ देंगे। ऐसी हालत में लोग अपने झगड़े कोर्ट ले जाने के बजाय खुद ही आपस में निपटाने लगेंगे, जो समाज के लिए बहुत खतरनाक होगा। उन्होंने कहा कि अगर 10 में से 9 जज भ्रष्ट हो जाए तो कोई भी इंसाफ के लिए कोर्ट क्यों जाएगा? तब लोग अपने विवाद सड़कों पर ही सुलझाने लगेंगे और इससे पूरे सिस्टम में अराजकता फैल सकती है। आपको बता दें कि जब से भारत में कॉलेजियम सिस्टम के तहत न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति और तबादले का काम शुरू हुआ, तब से इस प्रणाली में पारदर्शिता की कमी एक बड़ी समस्या बनकर सामने आई है। आम जनता और मीडिया यह नहीं जान पाते कि किसी जज को क्यों और किस आधार पर चुना गया है और सरकार का इसमें केवल सीमित हस्तक्षेप होता है। इसके परिणाम स्वरूप निर्णय पूरी तरह वरिष्ठ जजों के विचार विमर्श और व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित होते हैं, जिसे कभी कभी निजी हित, पसंद नापसंद या गुटबाजी का असर भी पड़ सकता है। यही वजह है कि आज मुख्य न्यायालयों और उच्च न्यायालयों में भ्रष्टाचार के मामले बढ़ते जा रहे हैं और आम लोगों का न्याय व्यवस्था पर भरोसा कम हो रहा है। इस स्थिति से न्यायपालिका की विश्वसनीयता
और जनता के न्याय तक पहुंचने के विश्वास पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। इस वीडियो का निष्कर्ष यह है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की बढ़ती घटनाओं और कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता की कमी ने देश की न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। अगर इसे तुरंत नहीं सुधारा गया तो जनता का अदालतों पर भरोसा टूट जाएगा और लोग न्याय पाने के लिए संवैधानिक रास्ता छोड़ अपने तरीके अपनाने लगेंगे, जिससे समाज में अराजकता और कानून की मजबूती दोनों ही प्रभावित होंगी। यह स्थिति स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के साथ साथ जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करना अब और अधिक आवश्यक हो गया है। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।